नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम राजभवन के पास हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लोगों की खूब भीड़ दिख रही होगी आपको तस्वीरों में, मीडिया का जमावड़ा है। हमें यहाँ पर एक शख्स मिल गए, शिव गांधी जी। इनके हाथ में एक पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है, बिहार का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ नीतीश जी, हम बिहार की सूरत बदल देंगे। चलिए बात कर लेते हैं शिव गांधी जी से, क्या मामला है। सबसे पहले डेमोक्रेसी एक्सप्रेस के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सबको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ राजभवन में आज आया हूँ। राजभवन में इसलिए आया हूँ कि पिछले बार भी आया था और मुझे ऐसा लगा कि पिछली बार के बाद इस पोस्टर को लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये पोस्टर इस बार ये इनका राजनीतिक इतिहास का राजनीतिक जो कैरेक्टर चल रहा है, नीतीश जी का अंतिम समय है और इस पोस्टर का भी, क्योंकि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डेमोक्रेटिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम आए थे कहने के लिए इसलिए कि कोई भी व्यक्ति इतना बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहा है, हमको तो भरोसा नहीं हो रहा है कि 9 बार शपथ या 8 बार शपथ ग्रहण किए हैं, इनको शपथ भी याद नहीं होगा। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर ऐसा मौका आपको मिले, डेमोक्रेसी एक्सप्रेस को मिले, अब मुलाकात हो जाए, तो खाली एक बार बोलिएगा कि जो शपथ लिए हैं वो शब्द को खाली दोहरा दीजिए। मुझे लगता है कि अगर ये शपथ अगर इनको याद होता तो 9वीं बार शपथ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन काम किया जाए, विजन हो, तो एक दिन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। एक दिन में ये इस्तीफा भी दे रहे हैं, एक दिन में इनको जनमत भी मिल जाएगा, एक दिन में ये शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। हम चाह रहे थे कि एक दिन का, इसलिए कि बिना चुनाव लड़े जब ये लोग सारा कुछ हो सकते हैं, और संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि 6 महीना तक आप किसी भी पद पे नहीं है फिर भी आप सीएम बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीएम जो होता है ये क्रिएटिव मैन होता है, और मुझे लगता है कि ये लोग नीतीश कुमार को कम से कम शर्म आनी चाहिए। परिवारवाद से ज़्यादा खतरनाक पलटी मार पॉलिटिक्स है। इनको पलटी मारने का, अब बताइए कि आपको शर्म नहीं आती है? गवर्नर को भी शर्म आती है। अगर एक गवर्नर होते बार बार शपथ ग्रहण, तो वो हमें लगता है कि वो गिर जाते आपको देख के। लेकिन अच्छा है कि ये बदलते रहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। लोग कहते हैं कि भाई बताइए कि आप कैसे एक कुर्सी पर रह सकते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर आपके मन में कुछ इच्छा होती कि हम इतना काम कर चुके हैं, दूसरा बार मिलेगा तो ये काम कर लेंगे, ऐसा भी कुछ होता तो आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? कारण यही है कि देखिए, मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी ने एक बात कहा था, ये महात्मा गांधी को फॉलो भी करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। ये आप प्रिंसिपल बिना मार रहे हैं, बार-बार पलटी मार रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दोषी ये दोनों पार्टियां भी है। राजद भी दोषी है और भाजपा भी दोषी है, क्योंकि ये पलटी मरवा रहा है सब। इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा को जान गया है। अगर इनके अंदर में वो इच्छा नहीं होती तो वो पलटी चाह के भी नहीं मरवा सकते थे, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता था। बोलते हैं कि क्या ये नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो हिटलरशाही है। सबसे ज़्यादा घमंड इन्हीं के पास है। और घमंडिया गठबंधन के बारे में अगर उन्होंने कहा था तो नीतीश कुमार के घमंड को ही लेके कहा था, क्योंकि नीतीश कुमार के घमंड ने बिहार को बहुत बर्बादी किया है। अभी तो ये लोग साथ आ गए। नहीं, साथ आ गए, लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस काम से ये लोग साथ आए हैं, अगर जनता में जागरूकता आ गई तो दोनों को हानि होने वाला है। अभी तो बीजेपी को फायदा होगा 2024 के। देखिए, बीजेपी को फायदा होगा, हमें लगता है कि इनके कैरेक्टर की वजह से हो सकता है कि घाटा भी हो जाए। क्या बात है। लेकिन जनता जलील हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार को डेमोक्रेसी की जननी कहा जाता है। तो वो बोलते हैं ना कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बिहार, जैसे बिहार के लिए मैंडेट जो मिला है, या बिहार की जो पार्टियां हैं जो हालत कर रही हैं, इससे बहुत जरीब बहुत परेशानी है। और मुझे लगता है कि इससे जनता भी उदासीन हो रही है और युवा भी उदासीन हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरह के पॉलिटिक्स से कोई भी युवा, क्रिएटिव युवा पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं करेगा। हमसे बात करने के लिए शिव गांधी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव गांधी हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी रही है, लेकिन जिस तरह से हालात साल 1.5 साल पर बिहार में बन जाते हैं, जो राजनीतिक हलचल पैदा हो जाती है, वो डेमोक्रेसी का मजाक है एक तरह से।